सुप्रभात। आज हम पढ़ेंगे विविध प्रकार के साख प्रबंध, वैरायटी ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट्स। आप अपने गांव में देखें, अपने आसपास देखें तो आपको कुछ स्थितियां दिखेंगी। हम उसी स्थिति के बारे में जानेंगे। श्यामल, अरुण और रमा नामक व्यक्तियों का उदाहरण लेकर के कितने प्रकार के साख या क्रेडिट का रूप उपस्थित है। अब थोड़ा सोचिए अपने आसपास और देखिए, थोड़ा गौर कीजिए कि कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास जमीन है या फिर पैसा ज्यादा है। वो छोटे लोगों का कहने का मतलब जो आर्थिक रूप से छोटे हैं, गरीब हैं, ऐसे लोगों को रुपया देते हैं और उसके बाद वे क्या काम करवाते हैं। हम देखेंगे कहानी से, आप थोड़ा रिलेट करने का प्रयास कीजिएगा जो आपके गांव में आसपास होता हो। और ये भी देखेंगे कि कुछ ऐसे लोग मिल जाएंगे जो जिनको रुपया पैसा चाहिए होता है, वो किसी ऐसे व्यक्ति के आगे पीछे करते हैं। आगे पीछे करने का मतलब कि वह उनके जी हुजूरी में रहते हैं, काम कुछ कर देते हैं और मालिक इस तरह से चलते रहता है। हम देखेंगे बारी बारी से तीन। पहले हम श्यामल की बात कर लेते हैं। श्यामल के पास टोटल 1.5 एकड़ जमीन है। इस जमीन पर खेती करने के लिए प्रत्येक साल इसको लोन लेना पड़ता है, ऋण लेना पड़ता है। लेकिन उस ऋण का जो दर है वह जो है 5% मासिक है। यदि इसको सालाना कर ले तो यह 60% हो जाएगा। बहुत इंटरेस्ट रेट हाई है। यदि यही बैंक सब जो देता है वह 10-12 के आसपास होता है और हर तरह के लोन में इंटरेस्ट रेट अलग अलग होता है। वो मैक्सिमम 12-13 के आसपास जाता है, लेकिन इतना तो नहीं जाता है। लेकिन गांव में जो असंगठित क्षेत्र हैं, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, उससे लोन लेने पर किसी व्यक्ति को 60% प्रति वर्ष के दर से लग जाता है। लेकिन पिछले कुछ सालों से श्यामल थोड़ा बुद्धियारी दिखाया और एक डील किया। गांव का ही एक ऐसा व्यापारी है जो फसल सब को ले उगे हुआ जो अनाज होता है, अनाजों का व्यापार करता है। धान गेहूं खरीदता है और बेचता है। उससे 3% के दर से ब्याज लेता है। लेकिन एक शर्त इसमें है, डील ये हुआ है तो वह व्यापारी इसको कहा है श्यामल को, भैया जो काटेगा ना, अनाज काटने के बाद जो तुम्हारे पास होगा ना, जितना तुम बेचना चाहेगा उतना तू हमको ही बेचेगा, किसी और को नहीं बेचेगा। इस तरह से वह व्यापारी जो है, वह किसान जो अनाज सबको खरीदता है बेचता है, कृषक व्यापारी, वह आश्वस्त है कि हमारा रुपया कहीं बुड़ने वाला नहीं है, कभी डूबेगा नहीं, कहीं जाएगा नहीं और हम ठगाएंगे नहीं, क्योंकि यह जो है श्यामल अनाज हमको ही बेचेगा। बेचने के बाद जितना हमारे पास हमारा रुपया बनता है उतना हम ले लेंगे, बाकी यह इसको दे देंगे। तो इस स्थिति में आप गौर करेंगे, जब अनाज कटता है ना, तब बहुत सारे लोग जो है अनाज नहीं बेचना पसंद करते हैं, क्योंकि उस समय में अनाज का रेट बहुत ही कम होता है। गेहूं ही कटता है तो कुछ लोग गेहूं मजबूरी में बेच देते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन अधिकांश लोग गेहूं को रख लेते हैं स्टॉक करके कि कुछ महीने के बाद बेचेंगे, तब रेट थोड़ा बढ़ जाएगा। इसलिए जब गेहूं की कटाई होती है तो श्यामल को, जब धान की कटाई होती है तो श्यामल को बहुत कम रेट मिलता है। तो क्योंकि उस समय में बहुत सारे किसानों के पास गेहूं या धान या जो भी अनाज उगाते हैं वो होता है, लेकिन रखने की दिक्कत होने के कारण वो बेचना पसंद करते हैं कि खराब ना हो जाए। तो तब वहाँ पे रेट कम होना पड़ता है। तो इस कम रेट पर ये गेहूं ले लेता है, या फिर जो भी अनाज है, धान या फिर आलू ही क्यों नहीं हो, वह ले लेता है यह व्यापारी, और इस तरह से यह अपना चुकता कर लेता है। यह प्रक्रिया लगातार चलती है। थोड़ा बहुत मुनाफा होता है, लेकिन बहुत बड़ा मुनाफा का हिस्सा ये ले जाता है, क्योंकि कम रेट पर गेहूं खरीदा या फिर अनाज खरीदा, जो भी अनाज है, और अधिक रेट पर इसको बेच दिया, तो मुनाफा का एक बड़ा सा हिस्सा इसी के पास जाता है। अब सोचिए और थोड़ा देखिए कि क्या आपके गांव में भी ऐसा होता है, आपके आसपास भी ऐसा होता है, आप देखे भी हैं ऐसा होते हुए। अब पक्का देखेंगे कहीं न कहीं ऐसा कुछ देखने के लिए मिल जाता है। दूसरे का एग्जाम्पल है अरुण का।
अरुण के पास 7 एकड़ जमीन है, श्यामल से कहीं ज्यादा जमीन है, श्याम के पास, अरुण के पास श्यामल से ज्यादा। अरुण जो है वह बैंक से लोन लेता है। अरुण और कुछ ऐसे लोग हैं सोनपुर में जो अरुण को या ऐसे लोगों को जिनके पास जमीन अधिक है उन्हें लोन दे देता है। तो अरुण बैंक से लोन लेता है 8.5% पर ईयर की दर से, पर एनम। यह काफी कम है। ये जो श्यामल लेता था 3% के रेट पर मंथ के रेट से, तो इस तरह से भी 36% हो रहा है सालाना। इस तरह से काफी कम इसके पास है। यह बैंक से लोन लेता है अरुण। अरुण जो है वह आलू उगाता है और यह एक कोल्ड स्टोरेज है, उसमें अपने आलू को बेच करके जितना बचता है उसमें यह जमा कर देता है। बेचने के बाद जो चाहता है कि हम रख लें स्टॉक के रूप में और आगे आने वाले समय में बेचेंगे, तो वह कोल्ड स्टोरेज में रख देता है और इस स्टोर पर वह बैंक से कुछ और लोन ले लेता है। जब बैंक से आप एक बार लोन लेते हैं तो दोबारा लोन लेने पर बैंक आपके रिकॉर्ड को देखता है कि आप जो मासिक किस्त है तो किस तरह से भरे हैं, EMI जिसको कह लें, या जो टेनर है 12 महीने में या फिर 10 महीने में या 6 महीने में हम चुकाएंगे लोन पूरे, और उसका जो रेट है 1 महीने में कितना देना है वह देखता है कि इसका रिकॉर्ड कैसा है और कभी फेल भी हुआ है या नहीं फेल हुआ है, चुकाने से फेल हुआ है या नहीं फेल हुआ है। दूसरी बात, यह टाइम पे दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो पूरे रिकॉर्ड को देखते हुए अगली बार लोन देने के समय में वह रिकॉर्ड सब जुड़ जाता है, ताकि जिसका रिकॉर्ड अच्छा हो तो उसे लोन आसानी से मिल पाता है। रिकॉर्ड अच्छा नहीं हो तो लोन मिलने में काफ़ी परेशानियां होती हैं। जो बेच रहा है अरुण आलू, उससे कुछ रुपया यह पर मासिक जमा कर रहा है, बाकी को यह कोल्ड स्टोरेज में रख लेता है और चाहता है कि बैंक हमें और लोन दे ताकि हम अपने उद्योग को या फिर कृषि उद्योग को हम आगे बढ़ाएं। तीसरा कहानी है रमा का। अब देखिए दोनों में कितना स्थिति में अंतर है। एक को 36% पर एनम के दर से बाद लोन मिलने लगा और इसको बहुत कम। दूसरी बात, शर्तें नहीं थी कि आप अनाज हम इसी को बेचेंगे। यहाँ पे अरुण के सिलसिले में अरुण जो है बैंक को अनाज नहीं बेच रहा है, अपना जो फसल है वह कुछ फसल को बेचा अपने मन के मुताबिक, बाकी को कोल्ड स्टोरेज में जमा कर रहा है। तो उस कोल्ड स्टोरेज में जमा कर रहा है तो कुछ दिनों तक तो वह रहेगा आसानी से बढ़िया से, और जब रेट बढ़ेगा, अब देखेंगे कि आलू अभी कितना रुपये हो गया, 40 के आसपास हो गया होगा, वह आलू अभी बेचने पर काफ़ी मोटा कमाई हो जाता है, फायदा होता है ज़्यादा। तो अरुण के पास ऐसा कोई दुविधा नहीं या फिर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन श्यामल के पास पाबंदी ही पाबंदी था। बेचारा करता तो क्या करता, कोई दूसरा चारा भी तो नहीं था। अब रमा के पास देखते हैं, सबसे खराब स्थिति रमा का ही दिखेगा। रमा एक भूमिहर किसान है, भूमिहीन कह सकते हैं, भूमिहीन किसान, जिनके पास भूमि है, अपना भूमि नहीं है, रहने के लिए भी थोड़ा बहुत है लेकिन खेती के लिए नहीं थोड़ा बहुत। रमा एक गांव के ही एक बड़े किसान के खेतों में काम करती है और बहुत कम मेहनताना इनको मिल पाता है। इतना कि वह जो डेली लाइफ का जो बेसिक चीज है जो चाहिए ही होता है डेली लाइफ में, उससे खरीदने में भी इसे परेशानी ही होता है। मशक्कत के बाद खरीद पाती है और अक्सर इनको कर्ज लेना पड़ता है। किस काम में कर्ज लेना पड़ता है तो वह काम है किसी का तबीयत खराब हो जाए, घर में कोई फंक्शन हो, भले ही पूजा ही क्यों नहीं हो, या किसी का शादी ब्याह हो तो बहुत बड़ी बात है। कहीं कोई फेस्टिवल हो रहा है उसमें बच्चे जा रहे हों तो बच्चों को कुछ चाहिए तो किसी से ले करके, किसी मतलब कि जिसके यहाँ ये काम कर रहा है उसी से लेती है। तीसरी बात कि कहीं पे रिश्तेदार के पास जाना हो उसमें भी, जैसे आप नौथ आकार सब समझते हैं होंगे आप, ये सब
इनके पास दिक्कत ये है कि ये खेतों में काम करती है और जानते हैं कि खेतों में 5 से 6 महीना ही काम मिलता है, उससे ज़्यादा नहीं मिलता है। बाकी के दिन ये घर उस किसान के घर में जा करके, वो जो जमींदार है उसके घर में जा करके काम करती है, झाड़ू पोछा बर्तन मांजना यही सब होता है। तो इन सब से बहुत ही कम आमदनी इनको मिलता है। और एक लोन लेती है, जो भी लोन, उसको चुकाने से पहले ही इसको दूसरा लोन लेना पड़ता है। मतलब कर्ज में फंसते जा रहे हैं, एक कर्ज खत्म हुआ नहीं दूसरा कर्ज लेना पड़ता है। वर्तमान में आपका बुक कह रहा है तो वर्तमान में इसके पास 5,000 रुपया कर्ज है, जिससे वो किसान से लिए है 5,000 रुपया, और इसको चुकाना भी है। रमा के साथ उसका जो भूस्वामी मालिक है, भूमि का मालिक, जहाँ पे वो काम करती है, बढ़िया व्यवहार नहीं करता है, वो डांटे फटकार के काम करवाता है। लेकिन इसकी मजबूरी है कि वो वहाँ पर रहे, क्योंकि इसको अगर आने वाले समय में भी कभी भी लोन लेना पड़ सकता है, कभी भी किसी इमरजेंसी में रुपये लेना पड़ सकता है, इसलिए वह फटकार सुन लेती है। अब पहले स्थिति में देख रहे थे कि सामान ठीक स्थिति में था, कम से कम फटकार नहीं सुनता था। ये था कि सामान उसी को बेचेंगे और कम रुपया थोड़ा मिलता था। दूसरी स्थिति में सबसे ठीक स्थिति में था कि बैंक से मिल रहा है, कोई झंझट नहीं है। तीसरी स्थिति में सबसे खराब स्थिति रमा का ही है। ऐसा स्थिति गांव में काफी देखने के लिए मिलता है। जो बड़े लोग कहलाते हैं, खुद को कहते हैं बड़े लोग हैं, कहने का मतलब जिनके पास अधिक जमीन होता है, वहाँ जो कुछ लोग काम करने के लिए जाते हैं, कभी भी बढ़िया तरीके से बात नहीं करते हैं। मतलब डांट फटकार की बात होता है अक्सर। मैं 100% नहीं कह सकता हूँ कि कुछ अच्छे लोग भी हैं ऐसे जो तरीके से बात करते हैं, लेकिन अधिकांश लोग रमा की तरह ही हैं, जिनके पास भूमि नहीं है, अपना खेती बाड़ी नहीं है, कहीं पे जाके काम करता है। और पहले वाला जो बात है, पिछले पीढ़ी तक की बात, उसमें उस लोगों के का जो जनरेशन है, ऐसे लोग अभी भी अपने से बड़े जो हैं, कहने का मतलब पैसे पूंजी में, उनको मालिक कहते हैं और उनके यहाँ पे जाके काम करते हैं। शादी ब्याह हो, मुंडन हो या फिर किसी का श्राद्ध कर्म हो, तो उसमें बहुत बढ़िया से काम करते हैं, देह तोड़ के काम करते हैं, लेकिन उसका मेहनताना नहीं मिलता है। बहुत से बहुत भरपेट खाना मिल जाता है, वो ये थोड़ा बहुत घर के लिए ले खाना रहे। अगर इसमें कुछ प्रश्न है, चलिए एक और बात इसमें है, उसको देख ही लेते हैं। सहकारी संस्था है, सहकारी संस्था यह ऐसा संस्था होता है जिसमें कुछ लोग एक समूह बनाते हैं और कुछ रुपया प्रति माह रखते हैं, और उस जमा पूंजी को आधार बना करके बैंक से लोन लिया जाता है, ऋण लिया जाता है। अब अलग अलग लोगों के संगठन का अलग अलग सहकारी संस्था होता है। कोई किसान है उसके लिए अलग होगा, कोई बुनकर है उसके लिए अलग होगा, कोई मजदूर है उसके लिए अलग होगा, कोई इंडस्ट्रियल लेबर है उसके लिए अलग होगा। तो लोग अलग अलग कमेटियां बना करके एक संस्था बनाती है, नाम दे दिया जाता है, और उस में जो जमा पूंजी आता है, उस जमा पूंजी को के आधार पर बैंक से सस्ते में लोन ले लेती है। बैंक जो है लगभग 1% के दर से लोन दे देता है कि आप काम धंधा कीजिए। सोनपुर में भी लगभग 300 किसान परिवार ऐसा है, 2300, जिनकी एक संस्था है। प्रति माह वह कुछ रुपया जमा करते हैं, और वह जो कृषक सहकारी संस्था है इन किसानों का, वह जो जमा पूंजी है जो किसानों ने जमा किया था, उसको आधार बना करके कि हमारे पास इतना पूंजी है, वो बैंक में जमा किया हुआ है, और उस पर एक्स्ट्रा लोन ले लेता है, जितना चाहिए होता है, 1 लाख या 2 लाख इस तरह से रकम आती है, फिर बड़ा भी हो सकता है अमाउंट यदि बड़ा है तो। बैंक में इनका रुपया जमा है, वह ऋणाधार है, बैंक उसको फिर से लोन देती है, दूसरा लोन देती है, नया लोन, वह भी कम रेट पर 1-2% बहुत से बहुत होता है, बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट है। इसको चुकता कर देने के बाद बैंक फिर से नया लोन देती है, ताकि ये लोग काम तरीके से करें और कोई परेशानियां नहीं हो। तो ये सहकारी संस्था है। ये लोग जो लोन लेती है, उन लोनों में उस लोन का जो काम है, इस्तेमाल है, वह
जो खेती बाड़ी में लगने वाला उपकरण है उसको खरीदने में करते हैं, बीज खरीदने में करते हैं, फिर सिंचाई करने में खरीदते हैं, सिंचाई करने का जो यंत्र होता है उसको खरीदने में करते हैं। ये इस तरह से काम करते हैं। खास करके जो कृषि है वो कृषक है उनके लिए मैंने कहा। बाकी जो बुनकर हैं वो अपना सामान खरीदेंगे, जो बुनने का सामान है। जो औद्योगिक किसान है, मजदूर है, वो अपने तरीके से वस्तुओं को खरीदेंगे। तो आज का टॉपिक यही खत्म होता है। कुछ प्रश्न है उसको आप देखिएगा बना करके, और मुझे लगता है कि इसमें और 3 क्लास या 2 या 3 क्लास लगेगा और इसके बाद खत्म हो जाएगी चैप्टर। बहुत बहुत धन्यवाद।